नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं ज्योतिष और विज्ञान का छात्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी विद ब्रजेश मिश्रा पर, जहां पर हम ज्योतिषीय घटनाओं का आकलन करते हैं, जानने समझने का प्रयत्न करते हैं कौन सी घटना हमारे लिए कितनी पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकती है, जिससे आने वाले समय को अकॉर्डिंगली हम प्लान कर सकें। मित्रों, आज का प्रकरण है जिस पर हम बात करने वाले हैं वो है 138 दिनों के बाद शनि महाराज जो वक्री हो गए थे, उल्टा हो गए थे, जिनकी वजह से बहुत सारे काम हमारे रुक रहे थे। अब जब ये मार्गी हो रहे हैं 28 नवंबर 2025 से और एक लंबे समय तक, यानी कि 2026 का फर्स्ट हाफ भी शनि के मार्गी के ग्रिप में ही आएगा, जो कि एक बहुत शुभ संयोग बनने जा रहा है। 25 के एंड करने से लेकर के 26 की तैयारियों और 26 की शुरुआत और 26 का फर्स्ट हाफ इसके ग्रिप में आएगा। शनि देव की ये स्थिति बहुत ही शुभ होने वाली है आपके कर्म और रिजल्ट्स को लेकर के। शनि देव कर्म के देवता, ठीक है। जब कर्म का देवता वक्री हो जाए तो इसका मतलब ज़्यादा कर्म करना पड़ेगा, रिजल्ट कम आएगा। लेकिन जब यही कर्म का देवता मार्गी हो जाए तो आपको आपके कर्मों का फल देगा। तो आइए समझते हैं कि शनि की ये स्थिति आने वाले 5, 7, 8 महीनों के लिए कैसी होने वाली है और क्या उपाय करके और बेहतर कर सकते हैं। वर्तमान समय में जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, नवंबर के मिड में हो रही है, तो वर्तमान समय में क्या है, गुरुदेव तो अभी उच्च की राशि बैठे हैं, लेकिन उच्च की राशि के साथ साथ ये वक्री भी हो गए हैं। और वक्री होने के साथ साथ ये जल्दी ही ना आपके 12वें घर में फिर से ट्रांजिट कर जाएंगे, ठीक है। गुरुदेव की ये स्थिति बहुत शुभ तो नहीं मानी जाती, खासकर स्वास्थ्य के लिए, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक वहाँ भी नहीं रहेंगे। ये मार्च के आसपास फिर से ये ट्रांजिट करेंगे। एक चीज़ हमें माननी पड़ेगी मित्रों, क्योंकि हम गुरु की बात कर रहे हैं, साथ में हम 2026 के बिल्कुल वर्ज पे हैं, है ना। नवंबर में है, दिसंबर के बाद 26 आ जाएगा। ज्योतिषीय घटनाओं और प्रकरण के बेसिस पर हम सब जानते हैं, मैं न्यूमरोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ज्योतिष की बात कर रहा हूँ। जो हमारा वैदिक ज्योतिष है, जो हमारा बेसिक एस्ट्रोलॉजी है, जिसके बेसिक्स पे जाके हम सभी लोगों ने सीखा है, समझा है, उस बेसिस पर 2026 के जो स्वामी बनेंगे वो बनेंगे गुरु महाराज। और गुरु महाराज अतिचार कर रहे हैं। अतिचार का मतलब कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है। स्पीड उनकी तेज हो चुकी है। हर 80 से 90 साल के बीच में ऐसा फेज आता है जब गुरुदेव अतिचार कर रहे होते हैं। अतिचार की स्थिति अच्छी नहीं होती गुरु की, लेकिन गुरु का अतिचार सिर्फ कर्क लग्न, कर्क राशि को ही पीड़ित नहीं करेगा, ये सभी पूरे विश्व को पीड़ित करेगा। इसीलिए सिर्फ भारतवर्ष ही नहीं, 2025 में गुरु अतिचार कर रहा है और ये अगले 32 तक करेगा। तो इन 4-5 सालों में ना हम देखेंगे कि कुछ बड़ी विकट स्थितियाँ, चाहे प्राकृतिक आपदाएं, चाहे विकट युद्ध, चाहे किसी विशेष तरह का एक्सीडेंट जैसे प्लेन का हो जाए या रोड पे हो जाए, अलग तरीके के एक्सीडेंट्स, तो ये भीषण स्थितियां रहेंगी, मृत्यु होने वाली हैं, बदलाव होने वाले हैं। गुरु का अतिचार सामाजिक परिपाटी को बदलने की क्षमता रखता है। आपको पता है पिछली बार अतिचार विश्व युद्ध के दौरान हुआ था, ठीक है। तो मोटा मोटा आप ये समझ सकते हैं गुरु का अतिचार सामान्य घटना तो नहीं है, ये नेगेटिव ही मानी जाती है, ठीक है। अब ये सिर्फ नेगेटिव नहीं होगी ना, क्योंकि बदलाव कभी सिर्फ नेगेटिव हो ही नहीं सकता। जितने भी बदलाव हुए हैं वो कुछ पॉजिटिविटी लेकर के भी आए हैं। चाहे हम कोविड को देख लें या किसी अन्य घटना को देख लें, नेगेटिव तो हुआ, मृत्यु हुई, बदलाव हुए, लोगों के घर गए, लेकिन इसका पॉजिटिविटी भी देखेंगे तो समाज एक नई स्पीड के साथ नई जगह पे खड़ा है। तो ये सब यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। एक चीज़ तो ये तय है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से कर्क के लिए क्या होगा, एक तो फर्स्ट हाउस के लॉर्ड 12th हाउस चले जाएंगे 2-3 महीनों के लिए, और अतिचार कर ही रहे हैं तो स्टेबिलिटी उनकी कुछ खास है नहीं। लेकिन जो आपके भाग्य भाव के मालिक हैं, जो भाग्य भाव के मालिक बनते हैं गुरु, और आपके 6th हाउस के, 9th हाउस के, यानी कि रोग रिपुरण के और भाग्य भाव के मालिक गुरु अतिचार कर रहे हैं, ठीक स्थिति में नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं आगे भी दिखेंगी। लेकिन आज जिस घटना की हम बात करने जा रहे हैं वो है शनि का ट्रांजिट। शनि कहाँ बैठे हैं, आपके भाग्य भाव में, 9th हाउस में। अब यहाँ का बैठा हुआ शनि जब वक्री हो गया था तो भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, लेकिन जब मार्गी हो जाएगा तो शनि आपको आपके कर्मों का फल देगा। शनि कर्म के देवता हैं। शनि जब जब भाग्येश बने या भाग्य स्थान में बैठे तो भाग्य भरोसे बैठने नहीं चाहिए, क्योंकि शनि कुछ सडन देता ही नहीं है। शनि मेहनत कराएगा, योग्यता चेक करेगा, प्रारब्ध के बेसिस पर आपको लाभ देगा, ठीक है। तो भाग्य का साथ यहाँ मिलेगा तो सही,
लेकिन भाग्य का साथ चमत्कार नहीं होगा। भाग्य का साथ कर्मों के बेसिस पर चलेगा। जो कर्मों का लाभ नहीं मिल रहा था, जो कर्मों का फल नहीं मिल रहा था, यहाँ मिल जाएगा। तो ये भाग्य का साथ शनि ऐसे देते हैं, ठीक है। तो शनि की स्थिति अगर देखा जाए तो 1 2 3 लाभ वाले भाव को देखना बड़ा शुभ है। जो लोग काम कर रहे हैं, जो वर्किंग लोग हैं, जो बिजनेस में हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए कर्क लग्न या कर्क राशि के लिए शनि की ये स्थिति शुभ मानी जाएगी, क्योंकि भाग्य भाव में बैठे हुए शनि मार्गी होकर के लाभ वाले भाव को देखेंगे, उसके बाद आपके थर्ड हाउस को देखेंगे, पुरुषार्थ पराक्रम को देखेंगे, एंड 8 9 10 सिक्स्थ हाउस को भी देखेंगे, रोग रिपोर्ट को भी देखेंगे। अब एक बात समझते हैं मित्रों, जहाँ शनि बैठे हैं गुरु की राशि में, अब गुरु जो है बहुत कंफर्टेबल तो नहीं है, यानी कि गुरु बहुत सपोर्ट नहीं कर पाएगा शनि को, और गुरु का एस्पेक्ट भी रहेगा सिक्स्थ हाउस पे, शनि का एस्पेक्ट भी रहेगा सिक्स्थ हाउस पे। गुरु और शनि में एक चीज़ बहुत कॉमन है, वो ये है, एक तो गुरु जहाँ बैठता है वहाँ पे बहुत अच्छा नहीं करता, लेकिन जहाँ देखता है वहाँ बहुत अच्छा करता है, ठीक है। अमृतमयी दृष्टियाँ होती हैं गुरु की। सिमिलरली शनि जहाँ बैठता है वहाँ अच्छा करता है, जहाँ देखता है वहाँ बहुत अच्छा नहीं करता। ये बेसिक फिनोमेना है। ये अन्य किसी कंडीशंस के बेसिस पर हम इसको चेंज भी कर सकते हैं अबिट, लेकिन ये बेसिक फिनोमेना है, ये रहेगा ही रहेगा। तो भाग्य भाव में बैठे शनि अच्छे हो गए। 12वें घर में बैठे हुए बुध, जो कि अभी आपके फर्स्ट हाउस में है, 12वें में जाएंगे, ठीक है, दिसंबर के बाद। तो फर्स्ट हाउस बैठे हैं, ठीक माना जाएगा, लेकिन फिर भी जहाँ बैठते हैं वहाँ दिक्कतें करते हैं, तो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। बाकी पंचम भाव को देखना, नवम भाव को देखना बहुत अच्छा है। तो मैं अगर क्रक्स निकालूंगा ना, क्रक्स ये है, आने वाले समय पे लीगल एस्पेक्ट, हॉस्पिटल की चीज़ें, व्यय भाव के लिए गुरु महाराज बहुत आपकी मदद नहीं करेंगे, यानी कि खर्चे होना, स्वास्थ्य की दिक्कतें बनना, झगड़े बनना, रोग रिपोर्ट बनना, इन सब पे बहुत अच्छे लाभ आपको नहीं दिखने वाले। लेकिन आप ये मान के चलें कि इसके बाद यानी मार्च ऑनवर्ड्स चीज़ें भी ठीक होंगी और भाग्य का साथ भी मिलेगा। तो जो प्रवृत्ति आपके टेंडेंसी आज के कंडीशंस में है, 2026 में अब 2-3 महीने के बाद, मतलब अभी नहीं, 2-3 महीने के बाद वो टेंडेंसी में सुधार देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके फर्स्ट हाउस की हमने बात करी, शनि के एस्पेक्ट्स की हमने लाभ वाले हाउस की बात करी, यानी लाभ भी मिलेगा, पैसों का लाभ भी मिलेगा, इच्छाएं भी पूरी होंगी, लेकिन समय लगेगा। शनि यहाँ 2.5 साल के लिए बैठे हुए हैं, राइट। तो इंस्टेंट तो कुछ करते ही नहीं है, आप कर्म करते रहिए, समय लगेगा, यानी समय का 2 से 3 महीने के बाद ही चीज़ें कुछ पॉजिटिविटी दिखेंगी, जब गुरु महाराज वक्री होकर के 12वें घर में जाएंगे और 12वें घर से अतिचार करते हुए फिर से फर्स्ट हाउस आएंगे, राइट। तो इस तरह की चीज़ें हम यहाँ देखने वाले हैं, यानी कि अगले 2 से 3 महीनों में कुछ रिलीफ और बाद में जाके थोड़ा ज़्यादा रिलीफ, इतना ही समझिए। ये शनि है। हम थर्ड हाउस की बात करेंगे, पुरुषार्थ पराक्रम की, तो हार्ड वर्क करने में दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि ये बात बिल्कुल सत्य है कि शनि देव कारक होते हैं लथार्जी आलस के, ठीक है। रिजल्ट तब देंगे जब आप मेहनत करोगे, लेकिन मेहनत करने ही नहीं देंगे, कोई ना कोई कारण प्रकट कर देंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन, ओवर थिंकिंग, ये सब बन जाएगा। इसलिए बेहद ज़रूरी ये रहेगा आपके लिए कि करना क्या रहेगा। करना ये है, आपको आलस आएगा, आपको कल पे टालने की बात आएगी, लेकिन ये सब नहीं करना है। बस डिसिप्लिन होकर काम करना है, जिससे आप शनि को मैक्सिमाइज कर सकें। इस दुनिया में जितने भी बड़े से बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, सभी ने शनि को मैक्सिमाइज किया है। कैसे? रूटीन्स, रिचुअल्स, डिसिप्लिन ला करके। अगर ये नहीं कर सकते, कुंडली या कितना भी अच्छा शनि का नाम खराब हो जाएगा। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, ठीक है। ऐसा नहीं कि ईश्वर ने दे दिया सब फलित ही हो जाएगा, ठीक है। अब आपके अंदर जो ग्रह नक्षत्र हैं, इनको एक्टिवेट करने के लिए आपको सिंक तो होना ही पड़ेगा ना। सिंक का मतलब हर एक पार्टिकल वाइब्रेट कर ही रहा है इस पूरे कॉस्मोस में। चाहे बिग बैंग की बात कर लें, वहीं से सब कुछ वाइब्रेट कर रहा है। तो अगर आप नहीं कर रहे हो, आप नहीं मूव कर रहे हो, आप नहीं एक्सपैंड कर रहे हो, आप नहीं इवॉल्व कर रहे हो, तो ये यूनिवर्स कहाँ तक आपको साथ देगी, राइट। तो ये हो गए आपके शनिदेव का थर्ड हाउस, पुरुषार्थ पराक्रम पे। अब सिक्स्थ हाउस पे देखिए, जॉब के लिए बुरा नहीं रहेगा ये, ठीक है। जॉब के लिए बुरा नहीं रहेगा। जॉब में लाभ है, रोग रिपो ऋण जैसी चीज़ों में भी रिलीफ ज़रूर है, लेकिन शनि तो रोग कारक होते हैं ना। ऊपर से गुरु भी उसी भाव को देख रहे हैं, और गुरु वक्री भी हैं, मतलब बहुत सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं। हालांकि गुरु की अमृतमयी दृष्टियाँ ज़रूर होती हैं, लेकिन 5वीं 9वीं ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, 7वीं उतनी अच्छी नहीं मानी जाती। तो गुरु महाराज के लिए मैं फिर से रिपीट करूं, ये लगभग मार्च के बाद का फेज़ ज़्यादा अच्छा है कर्क के लिए, लेकिन इस बीच में कुछ रिलीफ ज़रूर है।
लेकिन पूरा रिलीफ आपको यहाँ नहीं दिखेगा। तो स्वास्थ्य की चीज़ें हमने बात कर ली, हमने रोग की बात कर ली, हमने जॉब की बात कर ली, हमने रिपो की बात कर ली, हमने कर्जे की बात कर ली। बाकी आपके सुख भाव के साथ साथ धन भाव के लिए अगर देखा जाए तो वहाँ केतु बैठे हैं और अष्टम में आपके राहु बैठे हैं। दुर्मुख योग बना हुआ है, वाणी पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, कम्युनिकेशन पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। मैं आशा करूँगा कि आपका आने वाले समय सुखी ही रहें आप। अब हम बात करते हैं शनि के जो मार्गी होने के साथ कुछ उपाय करने होंगे आने वाले समय को मैक्सिमाइज़ करने के लिए, वो क्या होंगे। एक बार मैं कुछ पॉइंटर्स समझ लेते हैं हम कि क्या क्या है जिस पे काम करना है और क्या क्या है जो बेहतर हो सकता है। देखिए, वर्तमान समय में शनि ना वक्री है, वक्री होने के साथ साथ ये अष्टम भाव का एस्पेक्ट दे रहे हैं, नवम भाव में बैठे हैं, वक्री मतलब उल्टा, तो अष्टम भाव उनके ग्रिप में है। अष्टम भाव सडन चेंजेस, बीमारियां, परेशानियां, इन सभी का होता है, तो ये आप देख रहे हैं, राइट। चेंजेस फाइनेंस में, चेंजेस कम्युनिकेशन में, चेंजेस संबंधों में, चेंजेस काम को लेके, ये सब आप देख रहे हैं। सडन कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होना, ये सब आप देख रहे हैं। लेकिन जब मार्गी होंगे तो पहली बात तो अष्टम से इनकी नज़र हटेगी, अब ये नवम बैठ के आगे की तरफ देख रहे होंगे। तो फैमिली अच्छी हो सकती है क्योंकि अभी तक दिक्कतें थी। वाणी पे ध्यान देना है जो कि अच्छी होती हुई दिख रही है। भाग्य का साथ तो मिलेगा, लेकिन शनि का भाग्य का साथ अलग तरीके का होता है, बिना मेहनत के कुछ नहीं करते, ठीक है। मेहनत भी करेंगे, पुरुषार्थ पराक्रम पे एस्पेक्ट जाएगा। अब फैमिली हमने देखा, हमने फाइनेंस भी देखा, पैसा भी बढ़ रहा है, लाभ भी बढ़ रहा है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। बिकॉज अब ये जो सडन हर्डल्स आते हैं ना, तो कितना भी अच्छा व्यक्ति क्यों नहीं हो, कितना पावरफुल क्यों नहीं हो, कॉन्फिडेंस टूट ही जाता है, राइट। पराक्रम भाव भी आपका एक्टिवेट होगा, यहाँ से आपको मेहनत करनी चाहिए। रोजगार का लाभ रोजगार में भी लाभ, धन का भी लाभ मिलता दिख रहा है, एक लंबे समय की बात है, ठीक है। ये सब जो हमने कहा कि अच्छा होता दिख रहा है कि एस्पेक्ट्स हैं जो इनके ग्रिप में आएंगे कि जब शनि यहाँ बैठेंगे तो ये होगा, लेकिन होगा कैसे और कितना होगा। मित्रों, वो होता है जो आप डिजर्व करते हो, वो नहीं होता जो आप चाहते हो, ठीक है। अब कई बार प्रश्न ये उठता है ना कि मैंने ऐसा कोई गलत काम तो नहीं किए कि मुझे इतना बड़ा दंड क्यों मिला, कष्ट क्यों मिला। मित्रों, मैं हमेशा कहता हूँ ना, बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जन तान्यहम वेद सर्वाणि न तुम वेत्थ परंतप। तुम्हारे हमारे असंख्य जन्म हो चुके हैं पार्थ, और जब बात हम असंख्य जन्मों की करेंगे तो कब के कर्म यहाँ पे एक्टिवेट हो गए ये तो पता ही नहीं है, राइट। अभी होता कैसे है, छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं। नरेंद्र मोदी जी हैं या ट्रंप है, ये सब वृद्धावस्था में चल रहे हैं, 70+ इनकी एज है, बहुत काम कर रहे हैं, कुछ गलत कुछ सही। ट्रंप ने क्या क्या किया, उससे कितनों को कष्ट मिला हम सब जानते हैं, राइट। लेकिन ट्रंप अपने लिए क्या कर रहे हैं वो जाने, उनके लिए सही है नहीं है, उनके देश के लिए सही है नहीं है, इसका आकलन तो कोई ऐसा व्यक्ति ही करेगा जिसको समझ है, मुझ जैसे लोग तो नहीं कर पाएंगे। तो बात यह है कि ट्रंप काम कर रहे हैं, लेकिन इन सभी कर्मों का फल भुगतने से पहले ट्रंप की मृत्यु संभव है क्योंकि उम्र हो चुकी है। तो क्या ये सारे कर्म विफल हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे? नहीं, कुछ भी यहाँ पर ऐसे ही गायब नहीं होता। फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट है ना, एक्टिव मास, मतलब डायनासोर थे तो मानव नहीं थे, राइट। अब मानव है तो डायनासोर नहीं है, बैलेंस करना पड़ेगा, ये ऐसा नेचर करती रहती है। तो ट्रंप जब वापस आएंगे तो उनको कर्मों का फल मिल जाएगा, वो डेटा स्टोर्ड है, जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है ना, डेटा है, राइट। तो डेटा तो है, ऐसे ही आपके कर्मों का डेटा है तो वो है, वो कब फलित होगा इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता, ये प्रारब्ध है आपका, वो भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है कि भैया कर्म जो हुए हैं आपके ही हुए हैं, आप अपने ही कर्मों का फल भुगत रहे और ये सब आप भुगतेंगे। अब यहाँ पे चीज़ें ठीक होने वाली हैं, दो चीज़ें बहुत ध्यान देना है। पहली बात शनि, दूसरे गुरु, और सिर्फ गुरु ही नहीं, हालांकि गुरु ट्रांजिट कर रहे हैं आगे पीछे इस राशि में, ठीक है। आपके राशि और लग्न के लॉर्ड चंद्रमा, उनको भी ध्यान देना है। तो चंद्रमा और शनि और गुरु, इनके उपाय समझते हैं। पहली बात, चंद्रमा को ठीक करने के लिए भगवान शिव का जलाभिषेक, चंद्रशेखर हैं वो, ठीक है। भगवान शिव का नित्य प्रति जलाभिषेक, डीप ब्रीदिंग करना, रात की चांदनी में वॉक करना बहुत शुभ रहेगा, ठीक है। मॉर्निंग वॉक करना भी बहुत शुभ रहेगा। और चंद्र के बीज मंत्र भी आप कर सकते हैं, भगवान शंकर के मंत्र भी आप नियमित रूप से चैंट कर सकते हैं, तो भगवान शंकर के लिए ये हो जाएगा। उसके बाद गुरु के लिए विष्णु शास्त्र नाम बहुत शुभ है, थर्सडे के दिन करते रहिए। तीसरा, शनि के लिए अगर देखा जाए तो शनि कर्म के देवता, रूटीन्स, रिचुअल्स, खान पान, ये बिल्कुल ठीक कर लीजिए, फिक्स कर लीजिए। गरीबों की और बेजुबानों को फालतू में परेशान मत करिए, कुत्तों को, गायों को फीड करते रहिए, और किसी भी बेजुबान को, चाहे वो सांप हो, छिपकली हो, कोई भी हो, व्यर्थ में परेशान मत करिए। आपको अटैक कर रहा है, प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो आपको अपनी रक्षा करनी है,
लेकिन व्यर्थ में नहीं, ठीक है। साथ में यहीं से निकल के आता है नॉनवेज। पेट भरने के लिए नॉनवेज मत खाइए, डॉक्टर ने रिकमेंड कर दिया वहीं बच सकते तो खाइए, लेकिन अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए किसी को मार के खा रहे हो मत करो। शनि को ये सब ठीक नहीं लगेगा, तो फिर रिजल्ट वही आएगा जो आप भुगत रहे हो, ठीक है। ऊपर से आप कर्म पे ध्यान दे लेंगे तो चीज़ें आप ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगी। भगवान शंकर के ये शिष्य हैं, तो जलाभिषेक करके भगवान शंकर के प्रति के माध्यम से आप शनि को भी ठीक कर ले रहे हैं। शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करना बहुत सही रहता है। बाकी नियमित रूप से बजरंग बली के लिए हनुमान चालीसा, बजरंग बाण कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, कोई समस्या यहाँ पर नहीं है। सो दैट्स इट फॉर नाउ मित्रों, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मिलेंगे आपसे आने वाले वीडियोज़ में। जय सिया राम।